हाय एवरीवन, मैं काव्या चौधरी आप सबका वेलकम करती हूँ मेरी इस EMRS की जर्नी में। सो फाइनली एक चीज़ जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछे जा रही थी प्रीवियस वीडियो के, वो ये थी कि भाई आप चैट जीपीटी को कैसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो या क्या चीज़ें कैसे कर रहे हो। तो एक प्रोसेस मैं बताती हूँ। आई थिंक वो पिछली वीडियो में इतना अच्छे से क्लियर नहीं बता पाई मैं आपको। तो चलो स्टार्ट करती हूँ चीज़ें आपको कैसे करनी है। देखो, जब मैंने सोचा कि मैं रिवीजन करूँगी तो सारी चीज़ें मैं लेके बैठी और मेरा दिमाग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एकदम से बर्डन लगा कि यार इतनी सारी चीज़ें वापस से रिकॉल करना थोड़ा सा एक मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ हो जाएगी और मैंने प्रैक्टिस तो करी नहीं है अभी तक ज़्यादा लिखने की। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि क्यों ना मैं चैट जीपीटी को चीज़ें बोलूँ कि भाई जैसे कि मुझे सीबीएसई पैटर्न पर चाहिए, जो प्रीवियस में जो सीबीएसई में हाईलाइटेड पॉइंट्स है उनसे क्वेश्चन उठा के दो, वो किस तरह का क्वेश्चन फॉर्मेट करती है वो उठा के दो, साथ के अंदर कैसे मुझे कीवर्ड्स उसमें यूज़ करने, की पॉइंट्स में आप मुझे आंसर जनरेट करके दो, इमेजेस के थ्रू जनरेट करके दो। इमेजेस तो जनरेट मत करवाना क्योंकि फिर वो लिमिट हो जाती है आपकी डे की कि भाई इतनी इमेजेस जनरेट होती है। बट हाँ, ऐसे लिख सकते हो कि डायग्राम, तो वो डायग्राम में आपको इमेज जनरेट करके नहीं देगा, बस बेसिकली नीचे नीचे एक साइड में एक कुछ फॉर्मेशन बना देगा डायग्राम जैसी। उससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि वो क्या डायग्राम बनाना चाह रहा है। थोड़े उसके एरो इधर उधर होंगे बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट इजीली। थोड़ा सा हो सकता है आज आपको बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करना। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले अपने सिलेबस में जिस पार्ट के आपको क्वेश्चंस बनवाने हैं उससे उस पार्ट की इमेज उस मतलब फ़ोटो क्लिक करो और उसे चैट जीपीटी में डाल दो। और पोस्ट करने से पहले उसमें जो नीचे कैप्शन आता है आप क्या पूछना चाहते हो वो भी डिस्क्राइब करो वहाँ पे उसी टाइम पे, पहले पोस्ट मत कर दो इमेज। वहाँ पे नीचे आप जनरली जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ उसी लैंग्वेज में नॉर्मली उसको बोलो कि मुझे सीबीएसई के बेस्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं वैसे क्वेश्चंस आप जनरेट करके दो, जिसमें मेरे पूरा सिलेबस है उसके सारे पॉइंट्स जो है वो कवर हो जाए। साथ में उसका आंसर इस तरह से जनरेट करके दो कि उसमें मोस्ट ऑफ की पॉइंट्स वगैरह ऐड हो, बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हो, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन डेप्थ में मत जनरेट करना। और कितने कीवर्ड्स की आपको लेंथ रखनी है वो चीज़ें भी उसे आप बता दो। तो ये जो प्रॉपर नॉर्मली हम जैसे अभी बात कर रहे हैं वही चीज़ें उसको एज ए इंस्ट्रक्शंस दो। वो पहला आपको रिजल्ट देगा, फिर उसके बाद में अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करवाना है, जैसे लाइक मैंने पहली बार जब मैंने भी उसे जनरेट करवाए थे क्वेश्चंस तो उसने करीबन 10 से क्वेश्चन ही जनरेट करे थे और उसके बाद में उसमें मोस्ट ऑफ की पॉइंट्स ही ऐड कर दिए थे। तो मुझे ऐसे था कि एक एक लाइन दो दो लाइन एटलीस्ट उसके डिस्क्रिप्शन की भी हो, जो मेन उसको डिस्क्राइब कर दे कीवर्ड को, की पॉइंट को कि ये चीज़ है क्या, बस इतना सा। तो वो भी मैंने उसे एज ए इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं, मुझे एटलीस्ट की पॉइंट जो है उनकी दो दो तीन तीन लाइन जितनी डेफिनेशन तो दो एटलीस्ट। तो वो भी मिल गई उसमें। तो इस तरह से आप उसे प्रॉम्प्ट दे सकते हो। चीज़ें बस ध्यान रखना कि जैसे आपको लेंथ कितनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की, या फिर की पॉइंट्स इंक्लूड करवाना है, डायग्राम इंक्लूड करवाना है, सीबीएसई बेस्ड होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के उसमें क्वेश्चंस टाइप इंक्लूड होने चाहिए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है अपने क्वेश्चन पैटर्न्स को लेकर वो सारी उसको बता दो। और ऐसे भी मत देना कि जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मोस्ट ऑफ कोचिंग के जो आपको नोट्स वगैरह मिलेंगे वो इतने कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट के साथ में डेफिनेशन के साथ में लिख रखे हैं, मतलब उसे हम इजीली भी, जैसे आप 10th 12th की बुक देखोगे ना तो उसमें इजी वर्ड्स के अंदर वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी हुई है इजी फॉर्मेट के अंदर। और वही हमें जो कोचिंग वाले या फिर एआई जनरेटेड नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराए हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब उन्हें दो लाइन भी हम स्टार्टिंग की पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है ये क्या बोल रहा है इसमें, जबकि वो नॉर्मल चीज़ों से भी वही चीज़ें डिस्क्राइब करी जा सकती है। तो इसलिए वो उसे बोलना, आप ये चीज़ें भी अगर कुछ ऐसे हार्ड वर्ड्स या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स वो यूज़ करे तो वो भी आप उसे एज ए इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। और फिर आपको जो वो आंसर जनरेट करके देगा ना, उस आंसर के बाद में भी ऐसा होगा कि वो आपको क्वेश्चंस करता है लास्ट में 2-3 कि आपको और क्वेश्चंस जनरेट करवाने हैं क्या? तो आप उसे बोल दो कि हाँ, मुझे और क्वेश्चंस जनरेट करवाने हैं। फिर वो आपसे ये भी पूछेगा इसकी पीडीएफ वगैरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, टॉपिक वाइज आपके की पॉइंट्स हो, तो वैसा टॉपिक वाइज मैं आपको पीडीएफ जनरेट कर दूँ, तो आपको सही लगे तो वो पीडीएफ भी जनरेट करवा लेना। तो इस तरह से आप उसको कैजुअली एज ए जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे इंस्ट्रक्शन दो, हो जाएगा। कोई इतना प्रॉम्प्ट लिखने के लिए भी कोई इतना प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करना होता। उसको दोगे ना आप यूज़ टू हो जाओगे, फिर चैट जीपीटी से आपको अपने आप चीज़ें समझ आ जाएगी, इतना टफ नहीं है मतलब कि, है ना। बाकी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स तो है ही, आप मुझसे पूछो मैं जवाब दूंगी। तो इस तरीके से आप लोग जनरेट करवा लो
और बाकी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो और प्रैक्टिस करते रहो टेंशन फ्री होकर। हो जाएगा सब लोग। अब जितना हो गया ना हो गया, अभी हाइपर टेंशन मत लो कि यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फ्री रहो, थोड़ा इस दिमाग को ना थोड़ा सा शांत रखो ताकि वहाँ जाके कुछ तो लिख के आ पाए, नहीं तो जो थोड़ा बहुत आता है वो भी गड़बड़ करके आ जाएंगे हम लोग।